हे एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। ये देखिए आज मैंने डिनर में क्या बनाया है। बच्चे बोलने लगे मम्मी अभी लहसुन प्याज नहीं खाना है तो खाने में स्वाद ही नहीं लग रहा है, इसलिए आप कुछ ऐसा बनाइए कि ज़्यादा तामझाम भी ना हो और टेस्टी भी लगे। तो ये करीब 8 से 9 बजे के तक का समय है। तो बच्चे क्या है कि पराठा को चाय में ही पसंद करते हैं, इसलिए मैंने साथ में चाय भी सर्व की है। तो ये है आलू का पराठा। चलिए हम इसे बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है हल्दी, ये है काली मिर्च और ये है जीरा पाउडर, ये है अजवाइन और मंगरेल है, उसके बाद सौंफ है, उसके बाद ये चिली फ्लेक्स है जिसे मैंने खुद ही तैयार किया है। जो लाल मिर्च होती है उसको हल्का सा आप आंच पे सेक लें और हल्का ही सेकें, ड्राई होने के बाद उसे आप तोड़ दें या कैंची से काट दें। और उसके बाद जीरा है, हल्दी है, नमक है। ये आटा है 1 कटोरी और 1 कटोरी ही मैदा है। और ये आलू हैं उबले हुए 5। इन सबको इकट्ठा करके और फिर एक साथ मैं मिला दूंगी, उसके बाद ये तैयार करेंगे। तो चलिए इसे बनाने की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है जो मेरा बाउल है, मिक्सिंग बाउल, इसमें मैंने रख लिया है। ये देखिए इसे रख लिया है। अब मैं इसमें सारी चीज़ों को डालती चली जाऊंगी। मिक्स करने के लिए ही ये बाउल को इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए इसमें मैंने सबसे पहले आटा डाल दिया है गेहूं का, उसके बाद मैदा भी मैं इसमें डाल दूंगी। दोनों को एक साथ डाल दूंगी, दोनों ही एक साथ डला गए हैं। अब उसके बाद जो बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट हैं उन सबको भी मैं इसी समय डाल दूंगी। ये देखिए सारे मसालों को मैंने, जो खड़े मसाले भी हैं और जो पाउडर मसाले हैं, उन सभी को एक साथ मैंने डाल दिया है। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा कर लूँगी। ये लीजिए, ये कर लिया है मैंने। ये देखिए इकट्ठा हो गए हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। मिला करके उसके बाद फिर अब ये जैसे हम नॉर्मल जो आलू के पराठे बनाते हैं, आटा को गूंद लेते हैं, फिर आलू की फिलिंग तैयार करते हैं, उसके बाद फिर फिलिंग को अलग और जो आटा है उसको अलग तैयार करके फिर उसको भरते हैं, उसके बाद उसे बनाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी मैं नहीं करूँगी। इसी आटे में मैंने कसूरी मेथी को भी डाल दिया है थोड़ी मात्रा में, धनिया पत्ती हो तो आप उसे भी डाल दें। अब देखिए मैं इसे दूसरे तरीके से बनाऊँगी। ये आलू का पराठा जो है ये ऐसे बनेगा जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आलू को इसी समय इसी आटे में मैं ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए मैं ग्रेट करना शुरू कर रही हूँ। आलू पूरे 5 ही आलू हैं, सबको मैं इसमें ग्रेट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने ग्रेट करना शुरू कर दिया है। ये ग्रेट कर रही हूँ मैं। ये देखिए बहुत आसानी से ये पूरे आलू जो हैं ये ग्रेट हो गए। मैंने आटा के अंदर ही से ग्रेट कर लिया है। ये देखिए ये हो गया। अब इसे जो आलू है उसे आटा के साथ अच्छे से मैं मिला दूंगी। मिला करके ये देखिए अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जैसा मैं इसमें रिफाइंड ऑयल मिला दी हूँ। ये रिफाइंड ऑयल मिलाने से क्या है, एकदम ही हल्का और एकदम ही नर्म, एकदम सॉफ्ट बनता है। इसीलिए तेल इसी समय मिला दें और बाद में सेकते समय भी आप थोड़ा थोड़ा ही तेल मिलाएं या घी से आप सेकें, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए अब मैं आटा को गूंद रही हूँ। बहुत कड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत कड़ा आटा लगाना है। नॉर्मल आप जैसा रोटी बनाते हैं, अगर आप ज़्यादा गीले आटे का रोटी बनाते हैं तो उतना गीला ना करें, मगर एकदम नॉर्मल ही आटा को गूंदें। ये देखिए आटा को मैंने गूंद लिया है और आपको देख के समझ में आ रहा हो कि आटा बहुत कड़ा नहीं है, एकदम नॉर्मल पराठे वगैरह जैसे हम बनाते हैं वैसा ही आटा है। अब इसे मैं तेल लगा के हल्का सा हाथ से ऊपर से उसे मैं वो कर दी हूँ, मिला दी हूँ। अब आटे को ढक के रख दिया था मैंने। अब ये 10 से 15 मिनट बाद आई हूँ। ये देखिए आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम ही सॉफ्ट है। कोई कठिनाई या कोई परेशानी या कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम एकदम कुरकुरा करना है, ये है वो है, कुछ भी नहीं। आटे को मैं छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि सरफेस पे बेलने में आसानी हो। ये देखिए अब मैं इसे बेलना शुरू करूँगी। ये लोई भी मैं दिखा रही हूँ। थोड़े से जो हम पराठा, जो नॉर्मल पराठा खाते हैं उसके लिए जो लोई लेते हैं, बस उतना ही बड़ा लोई लेना है। अगर आपको लगता है कि मुझे और छोटा लेना है और पतला, तो आप देख सकते हैं, आप ले सकते हैं, मगर इतना ही लें। मीडियम साइज़ का लोई जो अगर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि एकदम ही बराबर और बहुत अच्छे से पराठा जो है एकदम बनेंगे। देखिएगा इसे भी मैं बेल दूंगी तो एकदम ही पतला, एक रोटी की ही जैसा ये मैं बेल करके कर दूंगी। ये देखिए एकदम ही रोटी की जैसा मैं बेल रही हूँ। बनने में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आ रहा है, एकदम आसानी से बिला जा रहे हैं।
तो ये देखिए मैंने बेल दिया और दिखा रही हूँ। अगर आप रोटी बनाते होंगी तो ऐसा ही रोटी आपका भी बनता होगा। तो ये मगर आलू के पराठे हैं। अगर आप किसी को भी ऐसा पराठा बना के खिला देंगे तो कोई भी धोखे में आ जाएगा और पता ही नहीं कर पाएगा कि ये इतने पतले पतले आलू के पराठे बने कैसे हैं। स्टफ्ड पराठे से भी ये कहीं ज़्यादा अच्छी और बहुत टेस्टी लग रही थी। अगर आप भी इस तरह से आलू के पराठे को बनाएंगे तो झटपट से बन जाएंगे। कोई तामझाम ज़्यादा करना नहीं कि अलग से आलू को स्टफिंग बनाना है, मसाले वगैरह तैयार करना है, आटा को अलग से गूंदना है, फिर उसमें भरना है, फट जाने का भी डर और बहुत सारे परेशानियां भी होती हैं। तो ये सब कोई भी झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा। इतने ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे से ये आलू का पराठा बन जाता है। मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी भी। एक तो बनाने का प्रोसेस में दिखा रही हूँ कि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी इसमें नहीं गया, बेलने में भी ना ही सेकने में, और बनने में भी देखिए एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर करके मैं इसे सेक लूँगी ताकि जो इसमें कच्चापन ना रहे। और जैसे हम नॉर्मल पराठे जितना भी आपको सेकना हो आप सेक के खा सकते हैं। कुछ लोग लाइट ही सेकते हैं, कुछ लोग डार्क सेकते हैं, कुछ लोग मीडियम ही सेकते हैं। तो मैं इसे मीडियम ही सेक रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं। तो ये देखिए मैं से पहला पराठा बना ली हूँ। अब आपको दिखा रही हूँ कि ये अभी कुरकुरा भी है और सॉफ्ट भी है। कि किसी को भी गरम गरम ही अगर ये पराठा आप देते हैं तो एकदम खा करके खुश ही हो जाएगा। अगर आप ठंडा भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ही सॉफ्ट रहती है ठंडा होने के बावजूद भी, और टेस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। मगर गर्म खाने का स्वाद ही कुछ अलग होता है। ये देखिए बाकी के पराठों को भी मैं बेल रही हूँ। तो ये दूसरा तीसरा पराठा है ये जो मैं बना रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। अब इसे भी मैं निकाल दूंगी। ये मेरे पराठे जो हैं ये अब मैं कंटिन्यू बना करके इसे रख लूँगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में, और हाँ कितने अच्छे से जो करछी है उसमें आ जा रहा है एकदम। ना तो बहुत सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा कड़ी है, एकदम बहुत ही अच्छे से ये पराठा बन गया था। तो आप भी ज़रूर इस पराठे को अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, और आलू के पराठे को बनाने का जो बहुत सारा झमेला होता है उससे भी मुक्ति पाएँ। ये देखिए मेरे सारे पराठे बन गए हैं। अभी मैं अपने और बच्चे लोगों के लिए बनाऊंगी, और जब हस्बैंड आएंगे तो उनके लिए भी गरम गरम ही सेकूंगी। तो ये देखिए ये तैयार हो गए मेरे सारे पराठे। अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये बस 2 से 3 मिनट के बाद इसे मैं छू के दिखा रही हूँ। गर्म ही है, और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। आलू का पराठा देख के मन खुश हो जाएगा, और खा करके तो और भी मन खुश हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है, स्वादिष्ट भी उतना ही है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये आपको मेरी ये रेसिपी और ये आलू के पराठे को बनाने का जो ये तरीका है आपको कैसा लगा। ये देखिए मैं चटनी तो नहीं बनाई हूँ क्योंकि लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो लगा सॉस में ही खा लेते हैं। तो ये देखिए ये सॉस के साथ मैं इसे दिखा रही हूँ। आप चाहें जिस चीज़ में भी खा लें बना करके। तो ये अचार है मेरी खुद की बनी हुई, और ये दोनों सॉस है, इसमें मैं दिखा रही हूँ आपको खा करके। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी अपने हिसाब से किसी भी चीज़ में बना करके इसे खाएं। नॉर्मल भी आप बना सकते हैं, बना करके आप इसे खा सकते हैं, और जब लहसुन प्याज ना खाना हो तब भी खा सकते हैं। चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।